हेलो स्टूडेंट। तो मैं आपका दोस्त अंकित आज मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 3 में आपका स्वागत है स्टूडेंट। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स? पोर्तुगीज। मैं ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो आप चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। उसमें आपको पूरी कहानी मिलेगी पोर्तुगीज की। तो डायरेक्टली अगर ये क्लास आप करते हैं तो शायद आपको उतना कनेक्ट नहीं होगा। तो पहले आप उन 2 वीडियो को चेकआउट करें स्टूडेंट। तो अपन पोर्तुगीज पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स। जी हाँ, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमने थोड़ा इंडिया का मैप दिखा देता हूं मैं आपको। तो देखिए इन इन जगह पे पूरा एक तरह से उन्होंने कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया था पोर्तुगीज ने, है ना। पूरे इस वाले कोस्ट में यहाँ तक भी आए थे। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे इस वाले एरिया को भी उन्होंने कैप्चर करना शुरू किया। तो लास्ट क्लास में हमारी कहां तक हो गई थी स्टूडेंट्स कहानी? जी हाँ, हमने अल्फोंसो की कहानी पढ़ ली थी। उसके बाद ये उसके रिलेशंस वगैरह भी हमने देख लिए थे। आज अब करेंगे अपन 1529 से 1538 तक। जो जनरल थे उनका नाम था नूनो दी कुन्हा। स्टूडेंट्स क्या नाम था? नूनो दी कुन्हा। अब ये गवर्नर थे और इनके टाइम पे भी वही एक्सपेंशन का ही काम हुआ है, कंसोलिडेट करने का काम हुआ है। इनके में सबसे बड़ा चेंज क्या देखने को मिला था कि इन्होंने कोचिन से गोवा कैपिटल शिफ्ट किया था। जी हाँ, कहां से? कोचिन से गोवा में इन्होंने कैपिटल अपना शिफ्ट कर दिया था। अब देखो एक कहानी आपको मैं बताता हूँ स्टूडेंट, थोड़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैं अपना पहले आपको इंडिया के मैप में ले जाता हूँ, उससे आपको ये समझ में आएगा। जैसे अब आप जानते हैं जो ये था दिल्ली, इस टाइम पे यहाँ पे कौन रूल कर रहा था इस टाइम पे? जी हाँ, बाबर। कौन रूल कर रहा था स्टूडेंट? बाबर। तो बाबर का रूल था। और जो ये अपना गुजरात वाला एरिया है, यहाँ पे आ गया था कौन? बहादुर शाह। यहाँ से क्वेश्चन भी आया है स्टूडेंट्स, बहादुर शाह। और आप जानते हैं इस वाले एरिया में पोर्टुगीज थी। अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि बाबर ने कंटिन्यूअस लड़ाई कर रहा था बहादुर शाह से इधर, और ये पोर्तुगीज भी इसको परेशान कर रहे थे। तो दोनों साइड से अब डबल फ्रंट पे लड़ाई करना हमेशा डिफिकल्ट होता है। अब बहादुर शाह को समझ नहीं आ रहा था तो क्या करे, तो इसलिए बहादुर शाह ने क्या किया स्टूडेंट्स? एक ट्रीटी करी। क्या करी? ट्रीटी करी, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ बसेन। तो उसने क्या किया? बसेन और बॉम्बे के आइलैंड्स पोर्तुगल को दे दिए। किसको दे दिए? पोर्तुगल को। किसने? बहादुर शाह ने। देखिए, और उसी टाइम पे फोर्ट, ड्यूक ऑफ फोर्ट बनाने की परमिशन भी दे दी बहादुर शाह ने, जैसे कि उनकी वेस्टर्न कोस्टल पावर और स्ट्रॉन्ग हो गई। अब देखिए 1537 का एक और इंसिडेंट आपको बताता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। कि जब बहादुर शाह ने वापस से ट्राई किया कि हम पोर्तुगल को हराते हैं, तो ये बात पता चल गई नूनो दी कुना को। तो उन्होंने क्या किया? बहादुर शाह को बोला कि आपसे मीटिंग करते हैं। तो बहादुर शाह ने पहले तो उसको वहां पे बुलाया, तो इन्होंने मना कर दिया, बोले यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ड्यूब में मिलेंगे हम लोग वहां पे। तो वहां पे बोट से दोनों गए, तो इनकी मीटिंग चल रही थी, दोनों के बीच में थोड़ी बहुत भेसबाजी हुई। तो नूनो दी कुना ने क्या किया? बहादुर शाह को वहीं मार के पानी में डाल दिया। तो बोट इंसिडेंट में उनकी मौत हो गई। या 1537 में ये इंसिडेंट हुआ था। तो इससे क्या हुआ? उनकी पावर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। जी स्टूडेंट, अब आप देखेंगे इसके बाद जो गवर्नर था वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए अपन उनको नहीं पढ़ते। उस टाइम भी एक्सपेंशन वगैरह ही चल रहा है। अगर देखेंगे तो अकबर से बहुत अच्छे रिलेशन हो गए इनके, शाहजहां से थोड़े रिलेशन खराब हुए, बट ये मराठा ने इनको हराया है, अपन देखेंगे आगे। और लास्ट में 1962 में आपको पता है स्टूडेंट्स कि पोर्टुगीज सबसे पहले आए थे अपने देश में और सबसे लास्ट में जाते हैं। समझ में आए स्टूडेंट्स यहाँ तक? अब देखिए उसके बाद है ना एक और था अल्फोंसो दी सूजा। इतना नाम याद रखने की जरूरत नहीं, नूनो दे कोना के बाद आया था। इन्होंने भी वही पोर्तुगीज को स्ट्रॉन्ग किया। अब इनके टाइम में एक चीज होने लगी थी, इंक्विजिशन। इंक्विजिशन मतलब क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर रहे थे और कन्वर्ट करवाने की कोशिश कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब क्रिश्चियनिटी को फॉलो करें। तो ये चीज किसने करी थी? फ्रांसिस जेवियर ने। अब फ्रांसिस जेवियर आपने वो एक करके एक चर्च है गोवा के अंदर, वो इन्हीं के नाम से बना हुआ है। जी हाँ, तो ये जेsuit मिशनरी थे, 1542 में आए थे और क्रिश्चियनिटी गोवा और साउथ इंडिया में इन्होंने बहुत फैलाई थी। और रिक्वेस्ट करी थी किंग से कि गोवा में इंक्विजिशन प्रोग्राम चलाया जाए। जी हाँ। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग किस्सा है 1575 का। देखो अब आपको थोड़ा सा कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन आपको ये वाले कुछ डायरेक्ट फैक्ट्स है तो याद रखने पड़ेंगे। अब फतेहपुर सीकरी आपने पढ़ा होगा ओनली मेडिवल हिस्ट्री में। तो इन्होंने रिलीजियस डिस्कशन के लिए इबादत खाने में तय कि अलग अलग रिलीजन के लोग जाते थे। तो यहाँ से क्रिश्चियन मिशनरी भी गए थे जो मुगल्स के बारे में लिखते थे और अकबर के टॉलरेंस के बारे में भी लिखते थे वो लोग। ये स्टूडेंट्स, तो मिशनरी एक्टिविटीज और थी, स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। यहाँ पे चर्च स्कूल्स वगैरह बनने स्टार्ट हो गए थे। वेस्टर्न एजुकेशन कल्चर को फॉलो जा रहा था। कल्चरल इंपैक्ट में वेस्टर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन। तो नई नई क्रॉप्स लाई थी। और देखिए स्टूडेंट 2025 में यहाँ से क्वेश्चन आया है, यूपीएससी ने पूछा है। तो आपको ये जितने भी फ्रूट्स है ये याद रखने, क्योंकि
फ्यूचर में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पाइनएप्पल, चिल्ली, पोटैटो, केशनट, पपाया, टोमेटो, टोबैको, लीची, स्वीट पोटैटो, कैस्यू, गोवावा, कॉर्न, एवाकाडो, लेडी फिंगर, आलमंड, सपोटा, चीकू, ये सारे किसने इंट्रोड्यूस करवाए थे इंडिया में? लगभग ये सारे पोर्तुगीज के लाए हुए हैं। समझ में आया? और बाइबल ट्रांसलेशन भी कराई थी उन्होंने कन्नड़ और मलयालम लैंग्वेज में स्टूडेंट्स। तो ये याद रखने, छोटे छोटे कई बार फैक्ट डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में। अभी देखो राल्फ फिच की कहानी अपन आगे वाले जब अपन ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा ये वाली कहानी आपको, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। चलिए आगे चलिए। अब देखो मैंने छोटे छोटे फैक्ट्स बना के डाले हुए हैं तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो पूरा स्टेट और पोर्तुगीज इंडिया बन चुका था। यहाँ पे गोवा, मुंबई, दमन दीव सब इनके हाथ में था। मैंगलोर, कन्नौर, कोचिन, कैलिकट, इन पे सब जगह किसका इन्फ्लुएंस था? जी हाँ, पोर्टुगल्स का। फिर इन्होंने धीरे धीरे चेन्नई में भी अपने वो बना लिए थे, सेम थोम जगह, नागपट्टनम, यहाँ पे भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री वगैरह बनानी स्टार्ट कर ली थी। और हुगली मैंने बताया था, बालासोर बताया था कि स्टूडेंट्स आपको याद हो तो, जिन्हें लास्ट क्लास देखी उनको पता है। डिप्लोमेसी हम यूज ही करे थे, विजयनगर से बड़े अच्छे रिलेशन थे। देखिए जो वाइस रॉय ये बेचते थे बेसिकली इनका 3 साल का टाइम होता था, बाद में वो एक्सटेंड कर दिया जाता था। अब 1579 में अकबर के कोर्ट में फतेहपुर सीकरी में 2-3 लोग गए थे क्रिश्चियन, तो वो आपको नाम याद रखने के बाद पूछ लिए जाते हैं। रोडोल्फ अक्वा, वीवो, एंटोनियो मोन्सेरेट, ये पूछा भी गया है शायद। सेकंड मिशन 1592 में गया था। फिर धीरे धीरे एक फादर जेरोम जेवियर गए थे, इमेनुअल फिनेरियो। फिनेरियो का तो बहुत बड़ा रोल आपको बताऊंगा जब ईस्ट इंडिया पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो इनका तो बहुत बड़ा रोल था आगे कि कैसे इन्हें परमिशन लेने नहीं दे रहे थे। इन्होंने चर्च बनाया लाहौर में। और बापटिज्म, बापटिज्म क्या होता है? देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जो ये क्रिश्चियंस थे इन लोगों ने जहांगीर का भी कन्वर्ट करने की कोशिश करी थी। यहाँ तक कि वो लोग बापटिज्म में क्या होता है, बेसिकली एक पानी होता है, टब टाइप होता है, उसके अंदर डुबकी लगाते हैं अगर क्रिश्चियन में अगर आपको कन्वर्ट होना है। तो ऐसे ही मतलब जहांगीर को लगवाई जा रही थी, तो किसी ने देख लिया था उनके जो भी वो थे उनके तो सूफी वगैरह, तो उन्होंने रोक दिया था उसको। तो यहाँ तक ये कोशिश करी गई थी। उसके अलावा स्टूडेंट ये वाली कहानी अब आगे पढ़ेंगे हम। 1605 में डच की एंट्री होती है, 1608 में इंग्लिश की एंट्री होती है। तो इनके रिलेशन कैसे हुए तो आने वाली क्लासेस में मैं आपको पढ़ाऊंगा। मिलिट्री अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स कि ब्लू वाटर नेवी क्या होती है, गन बोट डिप्लोमेसी का यूज किया था, उनकी जो बोट थी उनमें गन्स वगैरह होती थी। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, तो आप इसमें से एक बार रिवाइज कर सकते हैं स्टूडेंट। सोशल कल्चरल भी पढ़ा चुका हूँ। उन्होंने सती को अबोलिश किया है ना, उनका इंडो पोर्तुगीज का कल्चर यहाँ पे मिक्सअप होने को हुआ। तो ये सारी चीजें अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, तो बाकी आप इसमें पढ़ लेना स्टूडेंट्स। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा स्टूडेंट्स डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। अब लगभग 2 वीडियो और बनेगी, एक में मैं आपको डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया बताऊंगा स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पीवाईक्यू कराऊंगा जो आए हुए हैं। तो ये 2 वीडियो हो रहेगी स्टूडेंट। होप सो आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जिनको भी नीड है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे मैं लगभग पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर कराऊंगा स्टूडेंट। तो ऐसे सपोर्ट करते रहिए, शेयर करिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।